अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। मोहतरम हज़रात, अब बिला किसी ताखीर और तमहीद के आज के इस अजीम शान प्रोग्राम के सरपरस्त, और बल्कि यूँ कह लिया जाए हम सब के सरपरस्त नमूने असलाफ उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब मदाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही बयान से हम तमाम सामाईन के क़ुलूब को महसूस फरमाएं। मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला ला तक़रबु ज़िना फ़इन्नहु शाअ व साअ सबीला। स्टेज पे बैठे हुए उलमा इकराम और शोरा इकराम और सामने बैठे हुए तमाम मौजूद हाज़रीन, इस बात से बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर जलसे का इनेकाद हुआ और आप सभी हज़रात जलसे में उलमा इकराम की तकरीरें और शोरा इकराम की नातें सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। जनाब इकबाल साक़िबी ने मुझसे कहा कि एक जलसा होने वाला है, उसमें आपकी सदारत में जलसा हो जाए। अव्वलन तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने ये कहा कि मैं अब जलसों में जाता नहीं हूँ और रात में देर तक जागता नहीं हूँ। इसी वजह से कि रात में ज़्यादा देर जागने से सुबह फजर की नमाज पर असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमने हार्ट का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन कराया था, तो इस वजह से डॉक्टर साहब आराम के लिए ज़्यादा बताते हैं। पैरों में कमज़ोरी और जिस्म में कमज़ोरी, तो इस वजह से ज़्यादा कोई मेहनत का काम और ज़्यादा जागना ये मेरे लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए शहर में भी लोग मेरी सदारत में जलसे कराया करते थे। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं कह देता हूँ कि भाई गाँव कारी ज़ुबैर साहब हैं, मौलाना इकरामुद्दीन साहब हैं, बड़े बड़े उलमा उलू में मौजूद हैं, किसी को बुला लो, किसी को जो है अपना सदर बना के अपना जलसा कर लो। साक़िबी साहब ने कहा कि नहीं, आपकी सदारत में जलसा होगा। तो हमने कहा भाई हमको जल्दी वापस कर देना, तो कहने लगे वो सब इंतज़ाम हो जाएगा। बहरहाल इकबाल साक़िबी साहब की कोशिश से ये गांव ऐसा है कि इसमें शायद मैं आया भी नहीं, पहली बार यहाँ पर हाज़िरी हो रही है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप हज़रात दिन भर थके होंगे, लेकिन ये आपकी बड़ी कुर्बानी है कि आप
जलसे में शिरकत के लिए उलमा की तकरीरें सुनने के लिए आज तशरीफ़ ले आए। देखिए, इल्म जो है वो किताब से भी हासिल होता है और उस्तादों से पढ़कर भी हासिल होता है, और जलसे में बैठकर आलिमों की तकरीर सुनने से भी इल्म हासिल होता है। सिर्फ सुनना ही सुनना नहीं, बल्कि सुनने के बाद अपने दिल में एक जज्बा रखना चाहिए कि जो बात हमने सुनी है उस पर हमको अमल करना है, और इसी नियत से सुनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। तो इस नियत से अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अमल की तौफीक होगी। किसी ने कहा है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। तो इकबाल साहब ने मुझसे तकरीर के लिए नहीं कहा था, सदारत के लिए कहा था। तो जब कोई तकरीर के लिए कहता है तो आदमी को उससे पहले सोचना पड़ता है कि हमको क्या कहना है। फिर जो जहन में कोई मजमून आता है तो वो तैयारी के साथ में आकर आपको सुना देता है। लेकिन आपकी मौजूदगी में मेरी जो हाजिरी हुई तो इन्होंने मेरा नाम पेश कर दिया। खैर, चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। खुदा करे हमको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और तुमको भी अमल की तौफीक दे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इल्म चंदा के बेशतर खानी, इल्म चंदा के बेशतर खानी, दर्दू अमल नेस्त नादानी, न मुहक्किक बुर न दानिशमंद, चाल पाए बरो किताबे चंद। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इल्म चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना हासिल कर लो, अगर उस पर अमल नहीं है तो तुम नादान हो, यानी तुम बेवकूफ़ हो, तुमको अकल और समझ नहीं है। ये ऐसा है जैसे चार पाए वाला जानवर, चार पैलों वाला जानवर, जैसे गधा है, उसके ऊपर किताबों का बोझ लाद दिया जावे और वो चल रहा है, और उस गधे को, उस चार पाए जानवर को ये नहीं पता कि मेरे ऊपर किताबों का बोझ लदा है या लकड़ियों का बोझ लदा है या किसी और चीज का बोझ लदा है। तो इसी तरह से उस आलिम की मिसाल है जो इल्म तो हासिल करे लेकिन उस पर अमल ना करे, और हर शख्स की मिसाल है जिसको इल्म तो है मगर उस पर अमल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जो कुछ सुनो, जो इल्म हासिल करो, उस पर अमल करोगे तो फायदा होगा, तो फायदा होगा। तो मैंने आपके सामने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, ये बुरा तरीका है। कसरत से हदीस में और कुरान की आयत में ज़िना से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। ये ज़िना एक ऐसा गुनाह है जो बड़े बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है, ज़िना।
ये आदमी को तबाह और बर्बाद कर देता है। और जिससे आदमी को मोहब्बत हो जाती है तो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। उस जिना से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबू जिना, जिना के करीब मत जाओ। और उससे रोकने के लिए ये कह दिया कि अगर किसी अजनबी औरत को तुमने देखा शहवत की निगाह से तो ये देखना हराम है और ये आंखों का जिना है। और अगर तुम उसकी तरफ चलोगे तो पैरों का जिना हो जाएगा। और अगर तुम उसको पकड़ोगे तो हाथ का जिना हो जाएगा। ये चीजें दवाइये जिना है, यानी जिना के करीब ये चीजें पहुंचाने वाली हैं। पहले आदमी देखता है, देखने के बाद उसकी सूरत और शक्ल, उसका हुस्न जमाल दिल में बैठ जाता है। फिर उसको बेचैन किया रहता है। फिर मुलाकात की ख्वाहिश तमन्ना पैदा हो जाती है। और अगर आदमी इसी तरह से उससे ताल्लुक उसने रखा तो फिर एक दिन हकीकी जिना उससे सादिर हो जाता है और एक बड़ा गुनाह हो जाता है उससे। खैरुल कुरूल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबी रसूल उनसे जिना हो गया था। तो जिना की हर कुरान शरीफ में मुकर्रर है। अज़्ज़ानी तो अज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अगर शादीशुदा है और उससे जिना का सुदूर हो गया तो दोनों को, अगर गैर शादीशुदा और दोनों से जिना से शादी हो गया तो दोनों को 100 कोड़े मारने का हुक्म है। और अगर शादीशुदा था फिर उससे जिना हो गया तो संसार करने का हुक्म है। बहरहाल कुरान में बड़ी सख्त सजा जिना की सुनाई गई है, बताई गई है। लेकिन चूंकि इस्लामी हुकूमत है ही नहीं और उसके लिए शराइत हैं हद जारी करने के लिए कि 4 आदमी गवाही दें कि इन दोनों से जिना हुआ है, तब उसके ऊपर हद जिना कायम होती है। लेकिन अजीज दोस्तों, इस्लामी हुकूमत है ही नहीं। चोर की सजा मुकर्रर है। कोई चोरी कर ले तो उसका हाथ काटने की सजा है कि उसका हाथ काट डाला जाए। अगर उसने चोरी किया और शरई हद उसके ऊपर जारी की गई तो हाथ काट दिया जाएगा। और जब लोग देखेंगे कि चोरी की सजा हाथ काटना है तो फिर किसकी हिम्मत पड़ेगी कि वो चोरी करे। तो चोरी करना बंद हो जाएगा, लोगों की जान माल महफूज हो जाएगी। और जब हद जिना कायम होगी तो जिना से लोग डरेंगे, औरतों की इज्जत महफूज हो जाएगी। लेकिन चूंकि हम ऐसे ज़माने से गुजर रहे हैं कि जिसमें इस किस्म की सजाएं नहीं हैं,
तो आए दिन आप देखते हैं कि जना बदकारी बलात्कार हो रहा है। अब तो परेशानी एक बड़ी मुसीबत ये भी है कि जानी जिना करता है और उसके बाद जानिया को कत्ल भी कर देता है। ये नहीं कि जिना के बाद में उसको छोड़ दे, बल्कि जानिया को पेट्रोल डालकर और उसको कत्ल भी कर देता है। इसीलिए इस्लाम ने कि औरत के ऊपर पर्दे को लाजिम कर दिया कि जब लड़की जो है बालिग हो जाए तो उसको पर्दे में रखो। अगर आपको पढ़ाना है, तालीम देना है, तो ये चीज़ मना नहीं है कि आप तालीम न दें। पहले तो दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, उसके बाद फिर उसको असली तालीम दीजिए। लेकिन स्कूल कॉलेज में अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजने के लिए उसको पर्दे से भेजिए और पर्दे से उसको वापस लाइए। ये नहीं कि गैर मुस्लिमीन की तरह से तुम्हारी बच्ची भी बगैर नकाब के जाए और सर खुला रहे उसका, जबकि सर का खोलना हराम है। तालीम का, असली तालीम का हासिल करना फर्ज नहीं है, दीनी तालीम का हासिल करना फर्ज। लेकिन कहते हैं कि मॉडर्न तालीम होनी चाहिए, वो तालीम भी जरूरी है। मैं कहता हूँ कि ज़रूरी है, लेकिन शरअन जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि मौजूदा माहौल के लिहाज से वो तालीम भी हासिल कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन शरई उसूल के साथ हासिल करना चाहिए कि पर्दे के साथ में आप उसको भेजिए और पर्दे के साथ में अपने घर में रखिए, तो इंशाअल्लाह घर का माहौल, महल्ले का माहौल दुरुस्त होगा। एक किस्सा सुनाते हैं आपको। गिरजा घर में एक आबिद, नौजवान आबिद इबादत किया करता था और जंबील बेचता था बना करके, और खूबसूरत था। बाजार में जाके बेच जाता था और जो पैसा मिलता था उसी को खर्च करता था और इबादत में मसरूफ रहता था। एक दिन वो अपना बनाया हुआ सामान बेचने के लिए निकला, तो रास्ते से जब गुजर रहा था तो एक आलीशान मकान उसको नजर पड़ा। वहां से गुजर रहा था कि वहां से एक कनीज निकली, रईस औरतों की खादिमा वो निकली। उसने देखा, फौरन जाके अपनी आका से बताया कि ऐसा ऐसा नौजवान आपके दरवाजे से गुजरा है और ये बेच रहा है। जैसे खबर दी तो कनीज आका ने कहा जाओ उसको फौरन बुला लाओ। वो दौड़ कर आई और ये कहा कि मेरी आका आपको बुला रही है। साथ में लेकर घर में गई और वो औरत निहायत खूबसूरत थी, तखत के ऊपर तकिया लगाए और उम्दा लिबास से आरास्ता बैठी हुई थी। जब ये वहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि मैं तुमको अपने ऊपर काबू देती हूँ। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं ये चीज़ बेचने के लिए निकला हूँ, अगर तुमको लेना है तो इसको खरीद लो, और मैं इंजील पढ़ता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो उसको लेकर एक कमरे में गई। वहाँ पर सोना और चांदी और जवाहरात सब उस कमरे में थे। उसने दिखलाया, कहा कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। तो उसने और वापस ले आई। तो उसने कहा अच्छा
मुझको गुस्ल कर लेने दो। तो गुस्ल करने के लिए बाथरूम में ले गए, उसने गुस्ल किया। गुस्ल करके जब वापस आया तो उम्दा किस्म की तौलिया, उसमें खुशबू लगी हुई, और दिया बदन पोंछने के लिए। उसने बदन पोंछा, फिर अपनी वही ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा देखो, अगर तुम ये लेना चाहो तो ले लो और मुझे जाने दो, वरना मैं अपने आप को छत से नीचे गिरा लूंगा। तो उसने कहा कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। तो उसने अपने आप को छत से नीचे गिराया। जब वो छत से नीचे गिर रहा था तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आए हवा, मेरे बंदे को रोक ले। हवा ने उसको रोक लिया। वो नौजवान हवा में खड़ा था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, क्या जिब्राइल, जाओ मेरे बंदे यूहन्ना को इत्मीनान से जमीन पे उतार दो, वो मेरे डर की वजह से अपने आप को हलाक कर रहा है। तो ये देखिए, गुनाह से बचने के लिए जब उसने अपनी जद्दोजहद की, अल्लाह की मदद उसके साथ आई, अल्लाह ने उसको गुनाह से बचाया। तो मेरे दोस्तों, और भी किस्से हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा इकराम तशरीफ लाए हुए हैं। आप उनकी तकरीरें सुने और जो है उस पर अमल का इरादा भी करें। जो मैंने कहा आपसे, अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे, आप हज़रात को भी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।